नारायण 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 नारायण। प्रवचनों आपके सामने आज पुनः विष्णु पुराण का 10वां अध्याय भृगु अग्नि और अष्टनाथिक पितरों के वंश का वर्णन लेकर प्रस्तुत हुआ है। आशा है आपको अच्छा लगेगा और पसंद करेंगे आप। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गणाधिपते नमः। ओम गणाधिपते नमः। ओम ईशाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम हरे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम गुरुदेव्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव शान्ताकारं विशालसारं गणशतसमवेवर्णं साङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्याङ्गं वन्दे विष्णुं भैरवं लोकनाथं। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीगणेश हरि ओम हरि हरि ओम तत्सत्। हरि हरि ओम तत्सत्। हरि हरि ओम तत्सत्। श्री मैत्रेय जी पाराशर जी से बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन करके मुझे अपनी कृपा प्रदान करें। और यह आपकी उदारता है, क्या मुझे भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि का फिर से मुझसे वर्णन करें। मैत्री जी के वचनों को सुनकर पाराशर जी बोले, हे जिश्रेष्ठ, भृगु जी की स्त्री ख्याति के गर्भ से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी और धाता विधाता नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। धाता विधाता का विवाह मेरु नामक महात्मा की कन्या से हुआ। आज और नियति नामक कन्या से जो धाता और विधाता की स्त्रियां थे उनके प्राण और मुकुंड नामक 2 पुत्र हुए। मुकुंडों के पुत्र मार्केंडेय और उनसे वेदशिला का जन्म हुआ। और अब प्राण के पुत्र का वर्णन भी सुनिएगा। प्राण का पुत्र द्युतिमान और उसका पुत्र राजवान हुआ। हे महाभाग, उस राजवान से फिर भृगु वंश का विस्तार हुआ। फिर मारीच की स्त्री संभूति के गर्भ से पौर्णमास ने जन्म लिया। पौर्णमास के विरजा और पर्वत 2 पुत्र थे। उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। ऋषि अंगिरा की पत्नी स्मृति थी। उनकी सिनी वाली कुहू उराका और अनुमति नामक कन्याओं ने जन्म लिया। महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दात्रेय जी इन पुत्रों को जन्म दिया। पुलस्त की स्त्री प्रीति से दत्तोली ने जन्म लिया, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अगस्त के नाम से जाने जाते थे। प्रजापति पुलु की पत्नी क्षमा के गर्भ से कर्दप और उब्रियान और सहिष्णु से 3 पुत्रों ने जन्म लिया। केतु की संतति नामक पत्नी से अंगूठे के पौरुओं के समान शरीर वाले प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी वारखल्यादि 60,000 उद्रेता पुत्रों को जन्म दिया। ऋषि वशिष्ठ की ऊर्जा नाम की स्त्री से राज्य, गोत्र, उद्भव, सवन और नद, तपा और शुक्र से 7 पुत्र हुए। निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण 30 से अनंत के सप्तऋषि थे। हे देश
अग्नि का अभिमानी देव जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी, पावक, पवमान और जल को भक्षण करने वाला सूर्य, ये 3 पुत्र हुए। उन तीनों को के प्रत्येक के 15-15 पुत्र कम से हुए। 45 संतानें हुई, कुल मिलाकर 45 संतानें हुई। पिता अग्नि और उसके तीनों पुत्र को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे गए हैं। हे देश, ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए जिन अग्नि, स्वाता और सागरिक, वरिष्ठ आदि पितरों का वर्णन जो मैंने तुमसे कहा था, उसके द्वारा सदा से मेना और धारणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। ये दोनों ही उत्तम ज्ञान से और सभी गुणों से परिपूर्ण ब्रह्मादिनी तथा योगिनी थी। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं के वंश की परंपरा का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत किया। जो कोई श्रद्धापूर्वक इनका स्मरण करता है वह निसंतान नहीं रहता, और उस वंश में संतान की उत्पत्ति जरूर होती है और वंश जरूर बढ़ता है। नारायण नारायण। अब आपके सामने पुनः 11वां अध्याय, ध्रुव के जन्म की कहानी और वन में जानी कथा, कैसे ध्रुव ने अपने भगवान को प्राप्त किया और आदि। श्री पार्थ जी मित्र जी से कहने लगे, है मैंने तुम्हें स्वयंभाव मुनि के प्रेवत और तानपाद नामक 2 महाबलवान और धर्मक पुत्र बतलाए। हे ब्राह्मण, उनमें से उत्तानपाद की प्रेसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ है, जिससे उस राजा की जो सुनीति नामक राजमहिषी थी उसका विशेष प्रेम न था, जिसके पुत्र का नाम ध्रुव था। एक दिन राजशास्त्र में बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा हुआ देख ध्रुव की इच्छा हुई थी वो भी अपनी पिता के गोद में बैठ जाए, किंतु वो गोद में बैठने की हुई थी कि राजा ने अपनी प्रिय सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित अपने प्रेम में आए उस पुत्र की भावना का आदर नहीं किया और अपने प्रिय से सुरुचि के सामने उसे गोद में नहीं बिठाया। अपनी सोच के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक अपने पुत्र को गोद में बैठाते सुरुचि इस प्रकार कहने लगे, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ उनकी गोद में बैठना चाहता है तो बुद्धिहीन है, इसलिए ऐसी दुर्लभ वस्तु की कामना करता है। यह सत्य है कि तू भी उन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ से उत्पन्न नहीं किया। चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राजशासन तो मेरी ही पुत्र के योग है। तुम व्यर्थ में क्यों अपने चित्त को आश्वासन दे रहा है? मेरे पुत्र के समान तुझे व्यर्थ ही ऐसी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनिश्चित से हुआ है? श्री पार्थ जी बोले, हे द्विज, सौतेली माँ के ऐसे कड़वे वचन सुनकर वह बालक रोता हुआ अपने माँ के पास गया, महल में गया और हे मित्र, उसके ओठ कुछ बहुत कांप रहे थे। ऐसे अपने पुत्र को क्रोध युक्त देख सोचने से गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया? तेरे अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करके चला है? श्री पार्थ जी बोले, ऐसा भूत पर ध्रुव ने अपनी माता से ये सब बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उसके पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र को सिसर चक्कर रोते हुए देख दुखी माता सुरुचि ने उदासचित और दीर्घ के कहा, मलिन नयन होकर कहा, सुरुचि बोले, हे पुत्र, विमाता सुरुचि ने सत्य ही कहा है। अवश्य तू मंदभाग है, इसलिए उसने तुझसे कटु वचन कहे, परंतु तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्म में जो कुछ किया उसे कौन दूर कर सकता है, और जो नहीं किया तुझे दे भी कौन सकता है। इसलिए तुझे अपने वाक्यों से दुखी नहीं होना चाहिए। है पुत्र, जो पुण्यवान होता है उसी को राज सिंहासन, राजछत्र और उत्तम घोड़े और हाथी आदि भाग से मिलते हैं। ऐसे जानकर तू शांत हो जा। इस प्रकार मां ने ध्रुव को शांत कर दिया। अन्य जन्म में किए पुण्य कर्म के कारण सूची में राजा की प्रीति और पुण्यहीनता होने से ही मुझे से स्त्री केवल भार्या जो कि भरण करने योग्य है कही जाती है।
उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य संपन्न है, और मेरा पुत्र तू ध्रुव मेरे समान ही अल्प पुण्यवान है। हे पुत्र, प्राप्तानुसार जिसे जो कुछ मिल जाए और उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए। यदि सुरुचि के वाक्यों में तुझे अत्यंत दुख हो रहा है तो उपाय कर पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमि की ओर ढलता हुआ पानी अपनी ही पात में आ जाता है, वैसे ही सत्पात मनुष्य के पास वही समस्त संपत्ति आ जाती है। ध्रुव बोला, माता जी, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वे दुर्भाग्यों से विदे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते हैं। इसलिए मैं तो अब वही प्रयत्न करूंगा, वही कोशिश करूंगा जिससे संपूर्ण लोक से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रीति तो अवश्य सुरुचि ही है, और मैंने उसके गर्भ से जन्म भी नहीं लिया है। उसके पश्चात भी माता, हे माता, अपने गर्भ से बड़ी हुई मेरी प्रभाव भी तुम देख लेना। उत्तम जिसको तुमने अपने गर्भ में धारण किया है मेरा ही भाई है। पिता का दिया हुआ राजशासन वही प्राप्त करे। भगवान करे ऐसा ही हो। माता जी, मैं किसी दूसरे की दिए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने पश्चात से इस पद की इच्छा रखता हूँ जिसको पिताजी ने प्राप्त नहीं किया है। श्री पाराशर जी बोले, तत्पश्चात माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव उसके महल से निकल पड़ा। फिर नगर से बाहर आकर बाहरी ऊपर में जा पहुंचा। वहां पहले से आए हुए 7 मिश्रों को कृष्ण मृगचंद के बिछौने से आश्रम में बैठे देखा, और राजकुमार ने उन सबको प्रणाम कर अति निम्रता और समुचित अभिवादन सहित पूर्व उनसे कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीता से उत्पन्न हुई राजा उत्तानपद का पुत्र जानो। मैं आज गलनी के कारण गहे त्याग कर आपके सामने आया हूँ। ऋषिगण कहने लगे, राजकुमार, अभी तू 4-5 वर्ष का ही बालक है, अभी तेरे निर्वित का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता है। तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है, और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई हो ऐसा भी हमें दिखाई नहीं देता है, न जान पड़ता है। तथा हमें तेरे शरीर से भी कोई व्याधि नहीं दिख पड़ती है। फिर बता, तेरी ग्लानि का कारण क्या है? श्री पार्षद जी बोले, तब सुरुचि ने उससे जो कुछ कहा वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर ऋषि आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो क्षत्रिय तेज कैसा प्रबल है, जिससे बालक में भी इतनी अक्षमा है कि अपनी माता का कदम उसके हृदय में नहीं टलता है। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ भी करने का निश्चय किया है, अरे तुझे रुचे तो वह हम लोगों से कह दे। तेजस्वी, यही बता कि हम तेरी क्या मदद कर सकते हैं, क्या सहायता कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है, बोलना चाहता है। तब ध्रुव ने कहा, हे युधिष्ठिर, मुझे ना तो धन की इच्छा है, न राज की, न लालसा की। मैं तो केवल उसी स्थान को चाहता हूँ जिसके पहले कभी किसी ने न प्राप्त किया हो, न भोगा हो। हे मनुष्य, आपकी यही सहायता होगी। क्या मुझे भली प्रकार यह बता दें, क्या करने से मुझे सबसे अग्रणी स्थान प्राप्त होगा? प्राप्त हो सकता है। राधे कृष्णा। महर्षि बोले, हे राजपूत, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य का यह श्रेष्ठ प्राप्त नहीं मिल सकता है। अतः तू उन्हीं की आराधना कर, उन्हीं का भजन कर, उन्हीं की तपस्या कर, उन्हीं के उपकार तू अवश्य तुझे वो गोविंद मिलेंगे और तुझे ऊंचा से ऊंचा स्थान देंगे। अत्रि ऋषि बोले, जो परा प्रकृति आदि से परे हैं, वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं उसी को अक्षय पद मिलता है, यह मैं सत्य कहता हूँ। अंग्रेज जी बोले, यदि तू अग्रण्य स्थान का इच्छुक है, जिन अभ्यात्मा अच्युत हैं वे संपूर्ण जगत से ओतप्रोत हैं, उन गोविंद की ही तू आराधना कर, प्रार्थना कर, तपस्या कर। पुरुष जी बोले, जो परम ब्रह्म, परम धाम, परम स्वरूप है, उनकी आराधना करने से अति दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। पुलह मुनि बोले, हे सुब्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अत्युक्त इंद्र
पद प्राप्त किया है, तो उन यज्ञपति यथा कमलापति भगवान विष्णु की तू आराधना कर। युधिष्ठिर बोले, जो परम पुरुष यज्ञ और योगेश्वर हैं, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है। वशिष्ठ जी बोले, हे वश, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू ब्रह्म से जो कुछ भी चाहेगा, जो भी तेरी आकांक्षा है वह अवश्य पूर्ण होगी, वही प्राप्त कर लेगा जो चाहता। फिर श्लोकी की उत्मत्त स्थान की तू बात ही क्या है। ध्रुव ने कहा, है महर्षिगण, मुझ विनीत को आपने आराध्य देव तो बता दिया, अब उसको पसंद कैसे करूं ये भी बता दीजिए प्रभु। मुझे क्या जप करना चाहिए बतलाएं। उस महापुरुष की मुझे जिस प्रकार आराधना करना चाहिए, किस प्रकार आराधना करना चाहिए, आप लोग मुझे प्रसन्नता पूर्वक बताइएगा, कहिएगा, ताकि मेरा मनोरथ जो मैं चाहता हूँ वो पूर्ण हो। इस तरह ध्रुव जी ने महर्षिगणों से बोला। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार से उनकी उपासना करनी चाहिए, तू हमसे ध्यान पूर्वक सुन। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण बाह्य विषयों से चित्त को हटा ले, निर्मल कर ले मन को हृदय से, और एकमात्र उस जगदाधार में ही स्थिर कर दे। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्रित होकर तन्मय भाव से जो कुछ भी जपना चाहिए वह सुन। हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। ऐसे हृदय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान श्याम मनु ने जपा था, अतः इनसे संतुष्ट होकर श्री हर्ष ने उन्हें श्लोक में दुर्लभ और अनुचित सिद्धि की प्रदान की थी। इस बार तुम निरंतर जाप कर तो गोविंद को प्रसन्न कर, फिर तेरा जो भी मनोरथ है उसे पूर्ण होगा। इतना कहकर महर्षि जी शांत हो गए। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इस प्रकार इसमें पहले अंश के 11वें अध्याय का समाप्त होता है। कल पुनः आपके सामने 12वां अध्याय लेकर चलूंगा। किस प्रकार ध्रुव ने कठोर तपस्या की है और कठोर तपस्या करके उत्तम पद को प्राप्त किया है और ध्रुपद को प्रदान किया है। कृष्णा कृष्णा राधे राधे, कृष्ण कृष्णा राधे राधे। नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि भजन कर ले रे मन प्राणी, हरि भजन कर ले रे प्राणी, एक दिन जहाँ से जाना पड़ेगा, ये घरे पराया है रे प्राणी। हरि भजन कर ले रे प्राणी, हरि भजन कर ले रे प्राणी, हरि भजन कर ले रे प्राणी। हरि 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 बोल मनवा, हरि 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 बोल रे मनवा। कहाँ भक्त रे मनवा तू, कहाँ भक्त रे मनवा तू, कहाँ विचरता तू मनवा रे। हरि भजन कर ले रे मनवा, हरि ओम हरि ओम 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 हरि 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 हरि
हरे हरि हरि ओम हरे